Hello everyone. This is your mentor Ekta. I welcome you all on this YouTube platform of CC Academy. CC Academy के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। तो हम कर रहे हैं पेपर 1 की तैयारी और पेपर 1 में जो भी एग्जाम HPPSC कंडक्ट करवाएगा, जिन भी एग्जाम में पेपर 1 आना है, ये सीरीज उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। चाहे आप HPPSC के क्लास 1 और क्लास 2 की तैयारी कर रहे हो, क्लास 3 में तो पेपर 1 आना है, अगर क्लास 1 और क्लास 2 की भी तैयारी कर रहे हो, या फिर आप हाई कोर्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर HPU के जो भी टेट एग्जाम है उनकी तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो सीरीज उन सभी के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हम HP GK भी कवर करते हैं, इंडियन GK भी, और साथ में हिंदी और इंग्लिश भी कवर कर रहे हैं। तो ये वीडियो हर एक एग्जाम के लिए एक लेवल में सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन हम इंडियन जीके के यानी करंट अफेयर के इंडियन के करेंगे, फिर 15 क्वेश्चन हम करंट के हिमाचल के करेंगे और 10 क्वेश्चन हिंदी और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द ऑर्गेनाइजेशन Recently, the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) has raised the economic growth rate forecast for the Indian economy to what percentage in its latest report? तो इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आई है और उसका अकॉर्डिंग जो है OECD ने जो है ये रिलीज की है इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। राइट, उसके अनुसार भारत का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो कितना आएगा, है ना, वो पूछा गया है। तो दैट इज 6.6%। राइट, सेकेंड क्वेश्चन, हु टुक ओवर एज द एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ AOC इन सी कमांडिंग, है ना, ऑफ द ट्रेनिंग कमांड। तो AOC बन गए हैं नागेश कपूर जी। ए ऑप्शन सेकेंड क्वेश्चन का सही रहेगा। थर्ड क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय हुम। तो कौन रिलीज करता है, ये देखिए, ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। राइट, ये जो है रिपोर्ट जारी की जाती है IMF के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के द्वारा। राइट, अब फोर्थ क्वेश्चन, किस देश ने अंडर 23 फुटबॉल टीम, किस देश की अंडर 23 फुटबॉल टीम ने दूसरी बार AFC अंडर 23 एशियाई कप जीतकर इतिहास में अपना नाम रिकॉर्ड किया है? तो ये जो जापान की अंडर 23 फुटबॉल टीम है, इन्होंने AFC कप जो है जीता है। फिफ्थ क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ये जो यूनिसेफ है इसकी फुल फॉर्म भी दी गई है, यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। यूनिसेफ की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? UN जनरल असेंबली की ही ये बॉडी है, राइट, ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका वर्ष 1946 में स्थापना हुई थी। साथ में ये क्यों चर्चाओं में आया है, क्योंकि मई में यूनिसेफ की भारत से एम्बेसडर बनी है, भारत की एम्बेसडर बनी है करीना कपूर। राइट, भारत को रिप्रेजेंट करेंगी करीना कपूर। राइट, यूनिसेफ की नेशनल एम्बेसडर बनाया गया है भारत की करीना कपूर जी को, जो कि एक्ट्रेस हैं। राइट, सिक्स्थ क्वेश्चन, द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द शेड्यूल of the 9th ICC Women's T20 World Cup 2024 to be held from 3rd to 20th October। तो ये जो है पूछा गया है कि 3 से 20 अक्टूबर को जो है जो ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, उसकी जो मेजबानी है वो कौन सा देश करने वाला है? तो ये होगा जी बांग्लादेश में। सही ऑप्शन नंबर C करेक्ट रहेगा। सेवेंथ क्वेश्चन, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द स्कूल ऑन व्हील्स। ये क्वेश्चन बहुत ही चर्चाओं में रहा है, बट हाँ, ये तो पता है हमें कि मणिपुर ने शुरू किया है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, स्कूल्स ऑन व्हील। बट किस लिए यूज जो है ये शुरू किया गया है? तो इसका एम क्या है? एम ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू स्टूडेंट शेल्टर इन रिलीफ कैंप। जो भी हमारे रिलीफ कैंप यानी राहत शिविर हैं, उनमें जो बच्चों ने आश्रय लिया है, उन्हीं बच्चों के लिए स्कूल ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई है। और किस राज्य के द्वारा? मणिपुर के द्वारा। एट्थ क्वेश्चन, विच ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन एयरफोर्स टू डोज द फॉरेस्ट फायर नियर नैनीताल इन उत्तराखंड। तो जंगलों में काफी आग लगी है, राइट, और इस आग को बुझाने के लिए नैनीताल में इंडियन आर्मी के द्वारा एक ऑपरेशन किया गया है, राइट, जिसका नाम है बॉबी बकेट ऑपरेशन। बॉबी बकेट ऑपरेशन इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया गया है। ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा उत्तराखंड के नैनीताल में। राइट,
चलिए, 9th क्वेश्चन, हु वॉन द 9th ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज 2024? उनकी बुक का नाम है द बुक ब्यूटीफुल। द बुक ब्यूटीफुल के लिए मिला 9th ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर का अवार्ड। किसे मिला है जी? ये है भावी मेहता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कंट्री मैनेजर ऑफ इंडिया बाय द ग्लोबल डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म? ये जो वीजा, अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हो तो वहां पे ऑनलाइन पेमेंट की जाती है, तो वीजा, रुपए इस तरीके से लिखा जाता है ना। तो जो वीजा है उसके कंट्री मैनेजर चुने गए हैं भारत में। कौन है? इनका नाम है सुजाई रैना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, सुजाई रैना। 11th क्वेश्चन, व्हेन वाज द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष फॉर्म टू रिवाइव द प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ एंशिएंट सिस्टम ऑफ इंडियन मेडिसिन? तो यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय जो चिकित्सा विभाग का के लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष के फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, राइट। आयुष की मिनिस्ट्री की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी जी नवंबर 2014 में, नवंबर 2014 करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 12th क्वेश्चन, विद विच कंट्री हैज इंडिया साइंड अ लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम अग्रीमेंट टू प्रमोट बायलेटरल ट्रेड? तो किसके साथ किया गया है बायलेटरल ट्रेड के लिए एग्रीमेंट? लोकल करेंसी में, है ना। तो ये है जी वेनेजुएला। 13th क्वेश्चन, रिसेंटली द 26th आसियान इंडिया सीनियर ऑफिशियल मीटिंग वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो ये चीज आ गई। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कवर होंगे कि 26वीं आसियान की इंडियन सीनियर ऑफिशियल की मीटिंग जो है कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली में। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो आसियान है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, राइट। तो इसका हेडक्वार्टर है जी जकार्ता, इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, जकार्ता में इसका जो है हेडक्वार्टर है आसियान का। 14th क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम? तो वुमेन्स हॉकी टीम की यानी महिला हॉकी टीम की नई कप्तान बनी है। कौन है? इनका नाम है सलीमा टेटे। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 15th question, who was the Governor General of India during the first Indian War of Independence which started on 10th May 1857? तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है और पूछा गया है कि जब पहली भारत की स्वतंत्रता की क्रांति हुई थी, संग्राम हुआ था, तो उस वक्त जो है भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? और इसी क्रांति के बाद ये जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी इसे जो है खत्म कर दिया गया था और फिर बने थे वायसराय, राइट। तो इनका नाम है जी लॉर्ड कैनिंग। ये अंतिम गवर्नर जनरल रहे थे और साथ में जब पहले वायसराय कहे जाएंगे तो पहले वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही बने थे, राइट। तो ध्यान रखिए 2 क्वेश्चन हमने यहीं से ही कवर कर लिए हैं। ओके, अब हम करेंगे 15 क्वेश्चन हिमाचल के, ये भी करंट अफेयर के ही हैं सारे के सारे। चलिए देखते हैं। रिसेंटली द इलेक्शन डिपार्टमेंट हैज डिसाइडेड टू साइकिल टू द हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन ताशीगंग। तो इतना पता लग गया कि विश्व का सबसे ऊंचा जो पोलिंग स्टेशन है यानी जो मतदान केंद्र है वो कौन सा है? ताशीगंग है। कहां पर है जी? लाहौल स्पीति में है। ध्यान रखिए 2 क्वेश्चन यहां से कवर हो रहे हैं। विच जर्सी हैज द इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑल्सो रिलीज फॉर दिस कैंपेन? तो इस कैंपेन के लिए जो है साइकिलिंग की जानी है। कहां के लिए? ताशीगंग के लिए। और उसके लिए एक जर्सी यानी जो एक आप कह सकते हैं जो भी जर्सी यूनिफॉर्म टाइप पहनी होती है किसी भी टीम के द्वारा, है ना, उसी को जर्सी कहा जाता है। तो उस पे क्या लिखा होगा? उस पे लिखा होगा मैसेज टू बोट की साइकिलिंग, है ना, मैसेज टू बोट। तो ये जो है वन नेशन की बात है। हमारे हिमाचल प्रदेश में भी 1 जून को इलेक्शन होने वाले हैं, तो प्लीज अपना वोट कास्ट करके आइए, राइट। ये हमारा जो है बहुत ही सबसे एक अच्छा अधिकार होता है, अपने वोट देने के अधिकार का यूज करना चाहिए। 17th क्वेश्चन, व्हेन विल द हेमकुंड साहिब यात्रा be started this year by the Gurudwara Trust in Paonta Sahib with the cooperation of the state government? तो हेमकुंड जो गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब यात्रा जो है पांवटा साहिब में की जाती है, राइट। और गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के कॉपरेशन के साथ जो है पांवटा साहिब के गुरुद्वारा में ये यात्रा की जाएगी। कब ये की जाएगी? तो ये आने वाले 1-2 दिन में 25 मई को ये की जानी है। 25 मई इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट हैज इशूड इंस्ट्रक्शन टू द गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ द स्टेट टू सेलिब्रेट बैग फ्री डे
ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ द मंथ। ये जो है पहले भी कुछ वर्ष पहले भी ये बैग फ्री डे हिमाचल प्रदेश में आता था, फिर से इसकी नोटिफिकेशन आ गई एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा कि फिर से जो है हम लास्ट सैटरडे जो भी होगा मंथ का उसमें बैग फ्री डे, बच्चे जो है बिना बैग के स्कूल जाएंगे। राइट, तो ये अच्छा है, चलिए अच्छी एक पहल है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट रहेगा, हिमाचल प्रदेश में जो है ये शुरू किया गया है। 19th क्वेश्चन, रिसेंटली अंडर द सर्व शिक्षा अभियान पवन चौहान बुक हिमाचल चिल्ड्रन लिटरेचर इज रीचिंग द लाइब्रेरीज ऑफ अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी मिडिल स्कूल्स ऑफ इन द स्टेट। तो पवन चौहान जी की बुक का नाम है हिमाचल के बच्चे, है ना, हिमाचल का बाल साहित्य, हाँ हिमाचल का बाल साहित्य। तो ये जो है 1900 लाइब्रेरीज जो कि मिडिल स्कूल्स हैं 1900 उन तक जो है पहुंच चुकी है। शिंकुला पास, ये शिंकुला पास हमने किस पेपर में डिस्कस किया था, शायद पीजीटी हिंदी या पीजीटी फिजिक्स, वहां पे शिंकुला पास आया हुआ था। बट वहां पे करेक्ट मैच पूछा हुआ था कि जो है कौन सा करेक्ट मैच है, कांगड़ा और चंबा के बीच में पास पूछा था और वहां पे वारूदर्रा जो आंसर था। बट वहीं पे मैंने आपको शिंकुला पास भी बताया था कि हिमाचल का उत्तराखंड की तरफ को ये पास है शिंकुला। राइट, तो यहाँ पे भी पूछा है, लोकेशन पूछी गई है शिंकुला की, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। राइट, 21 क्वेश्चन, वेयर इज द स्टेट्स फर्स्ट ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट विथ ओजोन वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी बीइंग बिल्ट। तो ओजोन से जो है वाटर की प्यूरिफिकेशन की जानी है और ये जो है पहला ऐसा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है। ये कहां पर शुरू किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है जी शिमला में। एक ऑप्शन जो है इसका करेक्ट रहेगा। राइट, 22nd क्वेश्चन, रिसेंटली हाउ मेनी मेट्रिक टन ऑफ व्हीट क्रॉप हैज बीन परचेज्ड फ्रॉम द फार्मर इन द व्हीट प्रोक्योरमेंट सेंटर ऑफ द स्टेट टिल द इवनिंग 12 मई 2024। तो 12 मई 2024, 12 मई 2024 तक जो किसानों से जो है उन्हीं के जो प्रोक्योरमेंट सेंटर यानी खरीद केंद्र होते हैं, गेहूं के खरीद केंद्र, वहां से कितनी मीट्रिक टन जो है गेहूं अभी तक जो है खरीदी गई किसानों से, तो वो है जी 24.35 0.10। ये 12 मई तक का डाटा है, इसके बाद का डाटा आने वाली गिरिराज में आपको मिलता रहेगा। राइट, 23 क्वेश्चन, एट विच प्लेस इन द स्टेट डिड बीसीसीआई बिल्ट अ फैन पार्क ऑन 18th एंड 19th मई। तो 18 और 19 मई को जो है हिमाचल प्रदेश के शिमला में बीसीसीआई ने जो है एक फैन पार्क का आयोजन किया था, फैन पार्क बनाया था। राइट, 24th क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी विजुअली इम्पेयर्ड वोटर्स विल वोट without any support in the Lok Sabha election to be held in हिमाचल on June 1st। तो पहले जून को हिमाचल में इलेक्शन होने वाले हैं और जो दृष्टिबाधित मतदाता जो है उनको जो है बिना किसी सहारे के वोट जो है वो कास्ट कर सकें, इसके लिए कितने विजुअली इम्पेयर्ड जो है मतदान करेंगे, है ना। तो ये है जी लगभग 1800, है ना। 26 क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हैव बिल्ट अ स्मार्ट ई साइकिल। तो ई साइकिल बनाई है जी एनआईटी हमीरपुर के छात्रों ने, फाइनल ईयर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्रों ने। रिसेंटली एमएलए नारायण सिंह स्वामी पास्ड अवे, ही बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। तो इनका जो कौन सा जो है जिला था, वो कौन से जिले से बिलोंग करते थे, वो थे जी बिलासपुर के एमएलए नारायण सिंह, उनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। राइट, 28 क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट हैज डायरेक्ट टू इंक्लूड ऑल रेजिडेंसेस इन द गार्बेज कलेक्शन स्कीम टू मेक विच सिटी अ मॉडल सिटी। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जो है शिमला को ये निर्देश दिए हैं कि जी आप शहर को साफ रखिए ताकि हम इसे मॉडल शहर बनाने में उसमें हेल्प कर सकें। राइट, 29 क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्रेनी ऑफिसर ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज हैव मेट गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला एट राजभवन अंडर द हिल टूर प्रोग्राम। तो हिल टूर प्रोग्राम जो है हुआ अभी, आईएफएस के जो है पहले बैच के जो है कितने ट्रेनी आए गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला जी से मिलने के लिए, ये आए जी 64 ट्रेनीज। ओके, तो 30th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज में हिमाचल जीके का है, आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश
which had the largest number of backward पंचायत। तो 2014 के डाटा के अकॉर्डिंग सिरमौर में सबसे ज्यादा जो है पिछड़ी पंचायतें हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। 31वां क्वेश्चन, अब हम हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सरकार गरीब को मुफ्त अन्न दे रही है, यहाँ पे को जो है किस कारक का परसर्ग है, विभक्ति है ना। तो हम पढ़ते हैं संप्रदान, है ना। किसी चीज से जो है किसी चीज को दिया जा रहा है, नसीहत देना, किसी को ऑर्डर करना, है ना, किसी को जो है काम के लिए बोलना, तो वो सभी जो है हम संप्रदान से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, है ना, वो जो है बी संप्रदान सही रहेगा। 32 चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर सुवर्ण की खोज फिरत कभी व्यभिचारी चोर। तो इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, यहाँ पे है जी श्लेष अलंकार। गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, यहाँ पे मंद मंद क्या है, मंद मंद है क्रिया विशेषण। अवयी भाव समास का उदाहरण, अवयी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका यूज करके जो है सेंटेंस में कोई चेंज नहीं आता है, जैसे भर, जैसे प्रति, है ना, प्रति मतलब कि जस्ट उनको जो है यूज किया जाता है, खर्च नहीं होते। वो अव्यय शब्द ऐसे होते हैं जिनको यूज करने के बाद वो खर्च नहीं होते हैं, ऐसे इसी तरह की डेफिनेशन है। तो बी जो है भरपेट अव्ययीभाव समास है। तत्सम शब्द कौन सा है, तो ये है, यहाँ पे उज्जवल की सही वर्तनी पूछी गई है, तो ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। उ आधा ज व ल उज्जवल की जो है सही वर्तनी होती है। महर्षि का संधि विच्छेद महर्षि का होता है, हाँ सी महाजम्हा ऋषि। सही विकल्प चुनिए 37 से 40 तक। तो ये मुहावरे हैं। अंतर के पेट खोलना, तो ये होता है विवेक से काम लेना। मंत्र फूकना, बहका देना। दामिनी, दामिनी होती है, इसका पर्यायवाची होता है विद्युत, है ना, बिजली। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, दावानल। ये जो दावानल है आजकल बहुत फैली हुई है, तो ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। राइट। 41 to 41, 42 में हमें बताने हैं सिनोनिम। प्रोहिबिट का बैन, रिग्रेट का होता है रिपेट, है ना, डी करेक्ट रहेगा। 43 और 44 में हमें जो है वर्ब्स चुननी है। रवि हैज बीन स्टेइंग इन दिल्ली सिंस ही वाज 5 year old। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। व्हाट केप्ट यू बिजी यस्टरडे, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है केप्ट। राइट। हॉटी का एंटोनिम बताना है, एंटोनिम होता है अपोजिट वर्ड, राइट। तो हॉटी का अपोजिट वर्ड होता है हम्बल। ओके, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ बिल्डिंग इन विच ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल, साइंटिफिक, आर्टिस्टिक एंड कल्चरल इंटरेस्ट आर स्टोर्ड एंड एग्जिबिटेड, तो उसे कहते हैं जी म्यूजियम। ओके, आउट ऑफ दीज पेन विच डू यू वॉन्ट, ये जो है करेक्ट रहेगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। द मिनिस्टर इज रिवॉर्डिंग द विनर्स ऑफ दिस ईयर, यहाँ पे हमें पैसिव में चेंज करना है, तो वॉइस में हमें पता है टेंस चेंज नहीं होता है। आईएनजी लगा है तो बीइंग आएगा, राइट। देखते हैं, हाँ यहाँ पे बी करेक्ट रहेगा। द विनर्स ऑफ दिस ईयर आर, टेंस चेंज नहीं हुआ, आईएनजी कन्वर्ट हुआ, बी आईएनजी कन्वर्ट हुआ। बीइंग में साथ में V3 लगता है, रिवॉर्डेड बाय द मिनिस्टर। द विनर्स ऑफ दिस ईयर आर बीइंग रिवॉर्डेड बाय द मिनिस्टर। ओके, सेंटेंस को अरेंज करना है। ओके, यहाँ पे माई ब्रदर गॉट shortlisted for a number of projects but nothing was really working for him। D जो है करेक्ट रहेगा, TRPQS। लास्ट जो है हमारे पास क्या है, ये एंटोनिम पूछा है डेलिवेटेड का, राइट। डेलिवेटेड का इंटरनल अपोजिशन, डेलिवेटेड द इमेज ऑफ अवर फैमिली, तो डेलिवेटेड का अपोजिट वर्ड होता है स्ट्रेंथन, बी करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं जी 15 क्वेश्चन, 15 नहीं सॉरी, हम जो है 50 क्वेश्चन पेपर 1 के डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको ये सीरीज पेपर 1 की बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगी। आने वाले एग्जाम में आप इन सभी क्वेश्चन पेपर को अगर तैयारी करके जाते हो तो ये जो है बहुत ही बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आप एक तरह से पेपर 1 में जब बैठते हो ना तो आपको आंख झपकाने तक का समय नहीं मिलता है, क्योंकि 1 आवर में हमें उन सबको टिक भी करना है, साथ में जो चीज नहीं आ रही है वहां पे हमें ई को भी अनसर्कल करना है। तो इस तरीके से तैयारी कीजिए कि हम जो है 45 मिनट में अपना पेपर जो है पूरी तरह से कवर
पढ़ के टिक करके जो है सबमिट कर दे। अपना सबमिट क्या मतलब कंप्लीट कर दी, है ना। तो इस तरीके से तैयारी कीजिएगा। आई होप आपको ये सीरीज जो है बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।